सभी लोगों को नमस्कार। आइए योगाभ्यास शुरू करते हैं। आराम से बैठिए। समय हो गया। अभी 1 मिनट कम है। सबसे पहले ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे हम लोग। बिल्कुल आराम से बैठें। गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। बाहर सांस को होल्ड रखिएगा। फिर धीरे धीरे गहरी सांस। अंदर भी सांस को रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर। बाहर फिर सांस को रोकें। नॉर्मल सांस चलने दीजिए। अब हम लोग गहरी सांस लेंगे और ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए, हाथ को रख लीजिए अपने घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। गहरी सांस लें, लंबी सांस। बोले ओम। फिर गहरी सांस। ओम। फिर गहरी सांस। ओम। फिर गहरी सांस। ओम। फिर गहरी सांस। ओम। चलिए, अब हम लोग ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं, सांस लेने का अभ्यास। इसमें जब भी आप अपने सांस को अंदर रोकिएगा, अपने श्वास को आदेश दीजिएगा कि आपके अंदर की सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं। आपकी श्वास अंदर जा करके उस समस्या को ठीक करेगा। चलिए, गहरी सांस लें, मुट्ठी को बंद करते हुए हाथ को ऊपर उठाइए। इस समय सांस को अंदर होल्ड रखें और अपने प्राण वायु यानी कि श्वास को आदेश दें कि आपकी बीमारी को, आपकी सभी समस्याओं को अंदर ठीक कर रही है। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए हाथ को नीचे ले आए, मुट्ठी को खोलें, श्वास को बाहर की तरफ जितना रोक सकते हैं रोकें 1 से 2 सेकंड, और अपने श्वास को आदेश दीजिए कि आपके अंदर की सभी बीमारी, सभी विकृति को बाहर निकाल रही है। फिर जीवनी शक्ति यानी कि प्राण वायु आप अंदर की तरफ लेते हुए मुट्ठी को बंद करते हुए हाथ को ऊपर उठा रहे हैं। फिर इसी तरह से श्वास को बाहर निकालते हुए हाथ को नीचे
दोनों हाथ के पंजे को अच्छी तरह से ओपन करें, सामने की तरफ देखें, फिर गहरी सांस लेते हुए अच्छी तरह से मुट्ठी को बंद करें। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए हाथ को नीचे। इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें।
नॉर्मल सांस लीजिए, गहरी सांस लें एक बार, श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग ब्रीदिंग अपने हाथ का अभ्यास करेंगे। इस तरह से कंधे पे रखेंगे और फिर सामने जब करेंगे तो हाथ की हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। स्टॉप। फिर अब हम लोग साइड में करेंगे। इसमें भी हाथ की हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। फिर हम लोग दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से पूरा ऊपर, और फिर हाथ ऐसे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। स्टॉप। गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग ऊपर छत की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ। जो लोग खुले में बैठे हुए हैं आसमान की तरफ देखिए, छत की तरफ। फिर नीचे देखिए। जब आप नीचे देखें तो जो आपका चिन है वो कॉलर बोन से टच करने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर सामने देखिए। अब हम लोग अपने गर्दन को लेफ्ट की तरफ झुकाएंगे इस प्रकार से। फिर राइट की तरफ झुकाइए। लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, राइट, फिर सीधा। अब अपने फेस को घुमाएंगे लेफ्ट की तरफ, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, सीधा। अब हम लोग गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस। श्वास को बाहर, अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएं, बहुत आराम से सर्किल बनाने का अभ्यास करें। 1, 2, घड़ी के सुई की दिशा के साथ में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस रुक जाइए। थोड़ा सा आपको चक्कर फील हो सकता है, डोंट वेरी। गहरी सांस लें, फिर श्वास को बाहर। अब हम लोग अपने गर्दन को उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सामने देखें, गहरी सांस लें, श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग अपने दोनों हाथ को कंधे पे रखेंगे और कंध संचालन करेंगे। कोहनी को पूरा ऊपर तक ले आने की कोशिश करेंगे, और जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पूरा ऐसे स्ट्रेच करते हुए नीचे, फिर इस तरह से ऊपर, फिर पूरा पीछे की तरफ खींचते हुए नीचे ले आएंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसी तरह से हम दोनों हाथ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, उल्टा अपने कोहनी का संचालन करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बस रुक जाइए, गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अब हम लोग दोनों पैर को सीधा करेंगे, दोनों पैर को सीधा करें, रिलैक्स करें दोनों पैर को।
अपने पैर के पंजे को अंदर और बाहर की तरफ आपको करना चाहिए। इससे जिन लोगों को भी डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी की कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। घुटने को अप डाउन कर सकते हैं आप यहाँ पे। पैर को रिलैक्स करने के बाद में फिर दोनों पैर को एक दूसरे के साथ में टच में ले आएं। पैर के तलवे को मिलाइए, बटरफ्लाई करने का अभ्यास करें। कमर को सीधा रखने की कोशिश और अपने पैर के घुटने को चलाएं। अच्छी तरह से चलाइए। खास करके जिनकी भी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको तो और भी अच्छे से चलाने की ज़रूरत है। जितना हो सके घुटने अपने हिप जॉइंट्स को खोलने की कोशिश करें। अपने घुटने को अप डाउन करें, पूरी कोशिश करें। जब आप इसमें पूरी कोशिश करेंगे तो ये और अच्छे से होता चला जाएगा। अगर आपका पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितना हो रहा है उतना करें, लेकिन कोशिश पूरी करें। गुलाब जी, अपनी वीडियो को थोड़ा-सा ठीक कर लीजिए क्योंकि आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। थोड़ा-सा और नीचे। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, पैर को रिलैक्स, घुटने को अप डाउन करें। फिर हम लोग दोनों पैर के बीच में थोड़ा-सा गैप रखेंगे। अच्छे से गैप रखें, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर। अब हमें ट्विस्ट करना होगा। लेफ्ट वाले हाथ को राइट वाले पैर के अंगूठे को टच करेंगे, इस प्रकार से। और फिर राइट वाले हैंड से लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे को टच करेंगे। इसी को कंटिन्यू करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। स्टॉप। रिलैक्स्ड। आराम से बैठ जाएं। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए और पीछे ऐसे अपने हाथ के सपोर्ट से आराम से बैठ जाएं। दोनों पैर को रिलैक्स करें। दोनों पैर के पंजे को जितना हो सके आगे की तरफ झुकाइए और फिर अपनी तरफ खींचें, जितना आप खींच सकते हैं। इसी को करें कंटिन्यू काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। स्टॉप। रिलैक्स। अब हम लोग दोनों पैर के पंजे को बारी-बारी से अप डाउन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। स्टॉप। रिलैक्स। अब हम लोग दोनों पैर के पंजे को सर्किल बनाने का अभ्यास करेंगे। पूरा अच्छे से गोल-गोल घुमाइए पंजे को। 1, 2, सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमाने का अभ्यास करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस रुक जाइए। रिलैक्स। अब हम लोग अपने दोनों पंजे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। 1, पूरा अच्छे से सर्किल बनाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस रुक जाइए। रिलैक्स। दोनों पैर को रिलैक्स करें। अब हम लोग दोनों हाथ का सपोर्ट देते हुए इस प्रकार से
धीरे धीरे लेटने का अभ्यास करेंगे। जब कभी भी लेटें ऐसे ही लेटना है, और जब बैठे तो भी इसी तरह से, पहले करवट लेना फिर बैठना। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, कंप्लीट रिलैक्स्ड। गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर, एक बार फिर गहरी सांस को लीजिए। थोड़ी देर सांस को होल्ड रखें, फिर श्वास को बाहर। राइट वाले पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, घुटने को सपोर्ट करें अपने हाथ से, पैर के पंजे को देखें। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे, फिर लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाइए। इस तरह से अपने हाथ से घुटने को सपोर्ट कर सकते हैं क्लैंप करके, और पूरा पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री पे। फिर पैर को नीचे, फिर राइट वाले पैर को ऊपर, फिर पैर को नीचे, फिर वापस लेफ्ट वाले पैर को ऊपर, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे, फिर राइट वाले पैर को ऊपर, फिर पैर को नीचे, फिर लेफ्ट वाले पैर को ऊपर, फिर पैर को नीचे। गहरी सांस, श्वास को धीरे धीरे बाहर। दोनों पैर को एक साथ मोड़े, घुटने को इस तरह से सपोर्ट करें अपने, जितना हो सके पूरा पैर को ऊपर की तरफ सीधा रखें। पैर के अंगूठे को देखना। इस स्थिति में 15 सेकंड के लिए रोक के रखना होगा आपको, जस्ट 15 सेकेंड्स के लिए। फिर धीरे धीरे पैर को घुटने से मोड़ें और पुनः सीधा करें। इसमें हमें 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। फिर दोबारा से दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, सपोर्ट करें पैर को ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर घुटने को मोड़े, वापिस सीधा। गहरी सांस, श्वास को धीरे धीरे बाहर। फिर एक बार घुटने को मोड़िए, ऊपर उठाएं, 15 सेकंड के लिए रोकें, फिर घुटने से मोड़े, पुनः सीधा करें। गहरी सांस, श्वास को धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ को इस प्रकार से क्लैंप करें, सर के नीचे रखें, गर्दन के नीचे। गहरी सांस, श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं अपने हाथ के सपोर्ट से। 6 सेकंड के लिए रोक के रखें, फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, हाथ को ढीला। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर उठाइए अपने हाथ के सपोर्ट से गर्दन को। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे।
फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएंगे सपोर्ट के साथ। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, हाथ को ढीला। दोनों हाथ को थाई के ऊपर रख लीजिए। गहरी सांस लें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं और हल्का सा पैर को भी ऊपर उठाइए। फिर पैर को नीचे, फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को भी नीचे करें। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं, पैर को भी हल्का सा ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया। फिर पैर को नीचे, सर को भी नीचे करें, हाथ को ढीला। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। गहरी सांस लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे और इस तरह से क्लैंप करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं, घुटने को पेट की तरफ खींचें। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है इस स्थिति में। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। फिर लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं, घुटने को पेट की तरफ खींचें। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। फिर राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। फिर वापस लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। गहरी सांस। श्वास को बाहर। अब हम लोग दोनों पैर को एक साथ घुटने से मोड़ेंगे। क्लैंप करें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर उठाएं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। गहरी सांस। श्वास को बाहर। एक बार फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर, घुटने को पेट की तरफ खींचें। फिर श्वास को अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। एक बार फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। क्लैंप। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को ऊपर। फिर श्वास को बाहर अंदर लेते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। गहरी सांस लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक बार फिर गहरी सांस लीजिए। श्वास को रोकें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अब हम लोग झूलने का अभ्यास करेंगे, हैंगिंग का अभ्यास। दोनों पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। क्लैंप करें घुटने को अपने हाथ से।
और झूलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे रुक जाइए। पूरे शरीर को ढीला, एकदम रिलैक्स। किसी भी अभ्यास को आप उतना ही करें जितना आप ठीक से कर पाए। किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती ना करें। गहरी सांस, श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग साइकिल चलाने का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करें साइकिल चलाने का अभ्यास। बहुत फास्ट ना चलाएं, एक सीक्वेंस में चलाइए। श्वास को बिल्कुल आराम से चलने दीजिए। धीरे धीरे रुक जाइए। स्टॉप। गहरी सांस, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक बार फिर गहरी सांस, श्वास को बाहर। दोनों पैर को घुटने से मोड़ें। पैर के तलवे को आपस में मिला लीजिए। इस तरह से जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे ही मिलाइए। पैर के पंजे को अपने हाथ से ऐसे क्लैंप कर लीजिए, पकड़ लीजिए और अपने पेट की तरफ खींचिए। जितना खींच सकते हैं पेट की तरफ खींचिएगा। इसमें पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ देना आपको। पीठ पे कोई जोड़ ना हो, सिर्फ पंजे को पेट की तरफ खींचना है आपको बस। फिर धीरे धीरे पैर को ढीला छोड़ें। घुटने को मोड़ के रखिएगा, सीधा न करें। दोनों पैर के पंजे के बीच में 1.5 फीट की दूरी बना के रखिएगा। दोनों पैर के पंजे के बीच में 1.5 फीट की दूरी। लेफ्ट वाले घुटने को राइट वाले पैर के पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे झुका करके। आपका राइट वाला पैर का घुटना सीधा ही रहेगा, राइट वाले के घुटने को नहीं झुकाना है। राइट वाला घुटना सीधा ही रहेगा, लेफ्ट वाला झुका रहेगा आपका। हाँ ऐसे। गुड, बहुत बढ़िया। फिर लेफ्ट वाले को सीधा करें। अब राइट वाले पैर के घुटने को लेफ्ट वाले पैर के पंजे की तरफ नीचे झुकाएंगे। हाँ इस तरह से। वेरी गुड। फिर धीरे धीरे घुटने को सीधा करें। अब दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर।
चलिए, अब हम लोग करवट लेटते हुए पेट के बल लेटने का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएं आराम से। हाथ के ऊपर अपने फेस को रख लीजिए। 1 मिनट के लिए इस अवस्था में लेटे रहें। पूरे शरीर को ढीला। 1 मिनट के लिए इस अवस्था में लेटे रहें। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। इस तरह से लेटने से आपकी नाभि में काफी आराम मिलता है। आपकी नाभि ग्रेविटी की वजह से सेट होती है और आपके पेट की कसरत हो पाती है। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इस अवस्था में लेटने से। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। चलिए, अब हम लोग गर्दन को सीधा करेंगे। बारी बारी से पैर के पंजे को हिप से टच करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा फोर्स के साथ में, जिससे कि आपका पैर का पंजा यानी कि पैर की जो एड़ी है वो आपके हिप से टच हो पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 40, 40, 50, 50। स्टॉप। रिलैक्स। जब आपको रिलैक्स बोलेंगे तो अपने फेस को बिल्कुल आराम से रख देना है अपने हाथ के ऊपर किसी भी एक साइड में। चलिए, अब हम लोग दोनों पैर के पंजे को अपने हिप से टच करने का अभ्यास करेंगे एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। स्टॉप। रिलैक्स। अब हम लोग दोनों हाथ को कंधे के साथ में लेके आएंगे साइड में। श्वास को अंदर लेते हुए अपने आप को पूरा ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं। श्वास को आराम से चलने दीजिएगा इस कंडीशन में। पेट श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को नीचे की तरफ ले जाएं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए अपने आप को ऊपर उठाइए।
फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को नीचे, फिर श्वास को अंदर लेते हुए अपने आप को ऊपर उठाएं। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को नीचे ले जाइए। अब दोनों हाथ को कमर के पास लेके जाएं। अपने फेस को लेफ्ट की तरफ रखिए और लेफ्ट वाले पैर को बिना घुटने को मोड़े ऊपर उठाएं। फिर पैर को नीचे, अपने फेस को राइट की तरफ, राइट वाले पैर को भी ऊपर उठाइए। फिर पैर को नीचे। अब बिना किसी सपोर्ट के श्वास को अंदर लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं, इस तरह से। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को नीचे। रिलैक्स। आराम से सांस चलने दीजिए। दोनों पैर के घुटने को एक साथ मोड़ें। श्वास को अंदर लेते हुए सर को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को पकड़ें और पूरे शरीर को खींचें। आपका जो एल्बो है ये मुड़ना नहीं चाहिए, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पूरे शरीर को तानिए। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। बहुत बढ़िया। इस अभ्यास को करने से आपका हार्ट मजबूत होता है। पूरे शरीर को ढीला। फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, पैर के पंजे को पकड़ें, श्वास को अंदर लेते हुए सर को ऊपर उठाएं। पूरे शरीर को खींचें, तान दीजिए। बहुत बढ़िया। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। रिलैक्स। फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, श्वास को अंदर लेते हुए सर को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को खींचें। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए सर को नीचे, पैर को सीधा। दोनों हाथ को सामने की तरफ, फेस को अपने हाथ के ऊपर रख लीजिए। करवट लेते हुए सीधा लेटने का अभ्यास करें। सीधा लेट जाइए। दोनों पैर को घुटने से मोड़े, हाथ को कमर के पास, श्वास को अंदर लेते हुए कमर को ऊपर उठाइए। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए कमर को नीचे, फिर श्वास को अंदर लेते हुए कमर को ऊपर, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए कमर को नीचे, फिर श्वास को अंदर लेते हुए कमर को ऊपर, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए कमर को नीचे। दोनों पैर को सीधा करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। गहरी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ को साइड में फैला लें, मुट्ठी को बंद रखें, दोनों पैर को घुटने से मोड़ें। पैर के पंजे के बीच में 1.5 फीट की दूरी बनाएं। दोनों पैर के पंजे के बीच में 1.5 फीट की दूरी बनाइए। गहरी सांस लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए
दोनों पैर के घुटने को राइट की तरफ एक साथ झुकाएं और अपने फेस को लेफ्ट की तरफ अपने मुट्ठी को देखें। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को लेफ्ट की तरफ एक साथ झुकाइए और आप राइट की तरफ देखिए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को राइट की तरफ झुकाएं और लेफ्ट की तरफ देखिए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को लेफ्ट की तरफ झुकाएं और आप राइट की तरफ देखिए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को राइट की तरफ झुकाएं और लेफ्ट की तरफ देखिए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को लेफ्ट की तरफ झुकाएं और राइट की तरफ देखिए। कोशिश करना है मुट्ठी को देखना और मुट्ठी को अच्छे से बंद रखिएगा। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को सीधा। अब हम लोग इसी अभ्यास को बिना रुके कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 50, चलिए आराम से लेटे, पूरे शरीर को ढीला, गहरी सांस। श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग किसी भी एक साइड में करवट ले लेंगे, किसी भी एक साइड में करवट ले लीजिए।
फिर दोनों हाथ का सपोर्ट देते हुए इस तरह से धीरे धीरे बैठे। आराम से बैठ जाए। चलिए, दोनों पैर के तलवे को आपस में मिलाइए। अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख सकते हैं। गहरी सांस लें। सर को नीचे, दोनों हाथ को सामने की तरफ। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को जितना झुका पाएं उतना झुकाने का अभ्यास करें और फेस को ऊपर उठाइएगा। झुके हुए कंडीशन में फेस को ऊपर उठाना है आपको। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, हाथ को घुटने के ऊपर, सर को नीचे। फिर दोनों हाथ को सामने की तरफ नीचे रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुकाइए और ऊपर की तरफ देखें। झुके हुए स्थिति में अपने आप को उठाना नहीं है, केवल फेस को ऊपर उठाना है जितना आप उठा पाए। यस, वेरी गुड। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, हाथ को घुटने के ऊपर, सर को नीचे। फिर दोनों हाथ को सामने की तरफ नीचे रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं और ऊपर देखें। वेरी गुड। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, हाथ को घुटने के ऊपर, सर को नीचे। फिर सामने देखें। छोड़ दीजिए। पद्मासन में बैठ जाएं या फिर चौकड़ी लगा के बैठ जाएं, आलती पालती मार के बैठ जाएं। अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें। दोनों हाथ को पीछे ले जाएं। अपने कलाई को अपने हाथ से पकड़ लीजिए। गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस। श्वास को बाहर निकालते हुए फोरहेड को नीचे टच करने का अभ्यास करेंगे। नहीं टच होता है तो कोई बात नहीं, जितना अपने आप को झुका सकते हैं झुकाएं। 6 सेकंड के लिए रुके इस अवस्था में। सांस को नॉर्मल चलने दीजिए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा चिन को कॉलर बोन से टच करेंगे। जब सीधा होंगे ना तो ऐसे टच करेंगे। फिर वापस श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, सर को नीचे। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, सर को नीचे। फिर सामने की तरफ देखें, दोनों हाथ को खोल लीजिए। दोनों पैर को सीधा करें। दोनों हाथ को पैर के घुटने के ऊपर रखिएगा। पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करें। गहरी सांस लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें और जितना हो सके अपने आप को आगे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। आपके घुटने को मोड़ना नहीं है, घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। पैर को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखिए पैर को। और इस तरह से जितना आप अपने आप को झुका सकते हैं उतना ही झुकाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती ना करें। कोशिश जरूर करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है, कोशिश करनी है। सांस को बिल्कुल आराम से चलने दीजिए। आपका ध्यान दोनों पैर के घुटने के बीच में होना चाहिए। और जो लोग भी योगा अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से जल्दबाजी ना करें। इस योगाभ्यास को पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ अच्छी प्रकार से करें।
जितना आप समर्पित होकर के योगा का अभ्यास करते हैं, उसी तरह से उसका लाभ आपको प्राप्त हो पाता है। तो बिल्कुल आनंदित होकर के योगाभ्यास करें। जो भी पोस्चर आपको मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, उसमें ये महसूस कीजिए कि आपके शरीर के अंदर की सभी विकृति, सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं। आप पूरी तरह से रोग मुक्त होते जा रहे हैं। इस तरह की मनोभावना अपने अंदर रखिए जरूर। अगर किसी के पैर में किसी भी प्रकार की कोई झंझनाहट हो रही है, कोई सनसनी हो रही है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, टेंशन न लें। वो सब अपने आप रिलीज हो जाएगा। इस अभ्यास को 2 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक भी किया जा सकता है। कोई ऐसी समस्या नहीं है। चलिए, अब हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे सीधा होने का अभ्यास करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसी अवस्था में रुकें, इसी पोजीशन में। कुछ सेकंड के लिए इस अवस्था में रुकें, सामने की तरफ देखें। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ को थाई की तरफ लेके आइए। थाई की तरफ लेके आए। ऊपर छत की तरफ देखिए और दोनों कंधे को पीछे की तरफ एक साथ खींचें, जितना आप खींच सकते हैं। फिर धीरे धीरे सामने की तरफ देखें, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखें। चलिए, लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें, राइट वाले थाई के ऊपर रख लीजिए और घुटने को इस प्रकार से प्रेस करें। जितना आप प्रेस कर सकते हैं प्रेस करें। कमर को सीधा रखिएगा। फिर पैर को सीधा। फिर राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले थाई पे, इसको भी प्रेस करें। चलिए, अब हम लोग आराम से बैठ जाएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेना है, राइट साइड से बाहर निकालना है। फिर राइट साइड से अंदर लेना है, फिर लेफ्ट साइड से बाहर निकालना है। ये होती है एक साइकिल। आपको जब सांस अंदर लीजिएगा तो सांस को अंदर रोकिएगा और जब बाहर निकालिएगा तो बाहर भी सांस को रोकना है आपको। बस इसी का ध्यान रखना है, श्वास को रोकना जरूर है, अंदर भी रोकें और बाहर भी रोकें। चलिए, शुरू करते हैं।
लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे रुक जाइए। जब भी हम बंद करेंगे तो लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालने के बाद ही बंद करेंगे इस अभ्यास को। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो भी लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार गहरी सांस लें, श्वास को बाहर। अब हम लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करें। 1 सेकंड में एक बार फोर्सली सांस को बाहर निकालेंगे। स्टार्ट। बस रुक जाइए। गहरी सांस लें, लंबी सांस। श्वास को बाहर। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करें। भ्रामरी प्राणायाम। तीनों फिंगर को अपनी आंखों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर्स को आईब्रो के ऊपर, अंगूठे से कान के छिद्र को बंद करें। गहरी सांस लें, ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोले ओम। फिर गहरी सांस। ओम। फिर गहरी सांस। बोले ओम। फिर गहरी सांस। ओम। फिर गहरी सांस। ओम। दोनों हाथ को नीचे रखें, आराम से बैठें। अंगुली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ में टच करेंगे। अंगुली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ में टच करेंगे और घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे सिर्फ 2 मिनट का। इसमें आपको अपना पूरा ध्यान अंगुली और अंगूठे के बीच में रखना है और ये महसूस करना है कि अंगुली और अंगूठे के बीच में क्या प्रक्रिया हो रही है। 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, पूरा ध्यान अपने अंगुली और अंगूठे के बीच में लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अंगुली और अंगूठे के बीच का जो टच पॉइंट है वहां पे केंद्रित करें। महसूस करें वहां पे क्या प्रक्रिया हो रही है, फील करने की कोशिश करें। 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस पॉइंट पे लगाएं जहां पे आपकी अंगुली और आपका अंगूठा एक दूसरे को टच करता है।
चलिए, अब दोनों हाथ को एक दूसरे से रब करें अच्छी तरह से। फेस को टच करिए, गले को, चेस्ट को, पेट को, थाई जॉइंट्स, थाई को टच करें, घुटने को टच करें, पैर के पंजे को टच करिए, फिर पीछे पीठ को, नीचे कमर, हिप जॉइंट्स, थाई के नीचे, घुटने के नीचे, फिर अपने एड़ियों को टच करें, दोनों हाथ को कंधे को टच करें, दोनों भुजाओं को, फिर अपने हाथ को माथे पे टच करें, सर के ऊपर से हाथ फेरते हुए गर्दन को टच करते हुए नीचे ले आए। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो सांस को अंदर, और इस तरह से हाथ को नीचे लाएंगे मुट्ठी बंद करते हुए तो सांस को बाहर। स्टार्ट। बस रुक जाइए, स्टॉप, रिलैक्स। पैर को थोड़ा सा सीधा करें, पैर को रिलैक्स करें अपने, घुटने को अप डाउन करें। वेरी गुड। अब आराम से बैठ जाइए, वज्रासन में बैठें, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर। जैसा कि हमने आपको अच्छी तरह से बताया है कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। आपका जो पैर का पंजा है बिल्कुल फ्लैट्स, एड़ियां बाहर की तरफ, और अपने एड़ी के ऊपर ही आपको बैठना है। और जिन लोगों को कोई परेशानी है तो वो लोग अपने पैर के घुटने के बीच में कोई पीलो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो। नहीं तो कोशिश करें इस आसन में बैठने के लिए। और इस अभ्यास को जब भी आप भोजन करें, भोजन करने की तुरंत बाद जरूर करें। इस अभ्यास को 2 से 5 मिनट तक करना है, बहुत ज्यादा देर तक करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इस अभ्यास को करें तो सामने देखिए, आपको सामने कोई भी पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, उसको बिना पलक झुकाए देखने का अभ्यास करें। इससे आपको और भी फायदे मिलेंगे। आपके आंखों की एक्सरसाइज हो सकती है इस अभ्यास को करने से इस तरह से, क्योंकि इसका नाम वज्रासन है, तो आपके शरीर को वज्र के जैसा बनाने का काम करता है। अब हम लोग अपने पैर के पंजे के ऊपर बैठने का अभ्यास करेंगे। इसमें हमें केवल 6 सेकंड बैठना है। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आपके नर्व को एक्टिवेट होने में काफी मदद मिलती है, पूरे शरीर के नर्व एक्टिवेट होने की कंडीशन में आते हैं। ओनली 6 सेकेंड्स। फिर दोनों हाथ को सपोर्ट देते हुए अपने घुटने को इस प्रकार से चलाएं। वेरी गुड। अब धीरे धीरे खड़े हो जाइए। पैर के पंजे को चलाना है। जब आप खड़े होते हैं तो भी इसी तरह से पैर के पंजे को पहले चलाएंगे। इस तरह से पैर के पंजे को चलाने से आपका जो बॉडी का बैलेंस होता है, चलने में, खड़े होने में, हर एक मामले में बैलेंस अच्छा होता जाता है। घुटने को अप डाउन करें, ऊपर और नीचे की तरफ अच्छी तरह से उठाएं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरह से,
और घुटने के बीच में अपने हाथ को ले जाएंगे, ऐसे पैर को उठा करके। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। रुक जाइए, रिलैक्स। फिर पंजे को हल्का सा चलाएं। चलिए, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, एड़ियों को ऊपर उठाएं। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए एड़ी को नीचे, और अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं। थोड़ी देर के लिए इस कंडीशन में रुकें। सांस को आराम से चलने दीजिएगा। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को टच करते हुए धीरे धीरे सीधा होने का अभ्यास करें। थोड़ा सा रुके। चलिए, एक बार फिर श्वास को अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, पंजे को भी, फिर पंजे को नीचे। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं। कुछ सेकंड के लिए इस अवस्था में रुकें। आराम से सांस चलने दीजिए, नॉर्मल सांस। फिर श्वास को अंदर लेते हुए घुटने को टच करते हुए धीरे धीरे सीधा दोनों पैर को चलाएं। अब हम लोग दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। आपके दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे के सामने हो। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आप को हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुकाएं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, श्वास को बाहर निकालते हुए राइट की तरफ झुकाइए। फिर श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा, दोनों हाथ को नीचे करें। दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप रखिए। अपने आप को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। स्टॉप। दोनों हाथ को फैलाएं। अपने हाथ के पंजे को फ्रीक्वेंटली चलाइए पूरा। इसमें आपका शोल्डर्स भी मूवमेंट करता है, आपकी एल्बो भी मूवमेंट करती है, और आपकी कलाई भी मूवमेंट करती है, आपके फिंगर भी मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से जितना फ्रिक्वेंटली चलाएंगे उतना अच्छा लाभ है इसका। नीचे। अब हम लोग अपने पैर के घुटने को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। पैर के पंजे को गोल गोल अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। जैसे ये है ना, ऐसे करके जा रहा है इस तरह से। देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर इसी तरह से दूसरे वाले पैर को भी अंदर से बाहर की तरफ, मतलब एक पैर आपका क्लॉकवाइज जाएगा और एक पैर आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जब आप अंदर से बाहर करेंगे तो वही स्थिति बनेगी। चलिए, दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए स्ट्रेच करें।
फिर दोनों हाथ को नीचे की तरफ झटके दीजिए, हल्का सा पैर को भी झटके दें। अब इसके बाद बैठ जाइए। ताली बजाने का अभ्यास करें 2 मिनट। पहला 1 मिनट धीरे धीरे ताली बजाएंगे, 1 मिनट के बाद फास्ट। स्टार्ट। दोनों हाथ को रब करें, फेस को टच, गले को, चेस्ट को, पेट को, थाई को, घुटने के, पैर के पंजे को टच करें, पीछे कमर, हिप जॉइंट्स, फिर अपने एड़ियों को टच करें। दोनों हाथ को कंधे को, दोनों भुजाओं को, कलाई को टच करें, माथे पे, सर के ऊपर से हाथ फेरते हुए गर्दन को टच करते हुए नीचे ले आए। गहरी सांस लें, श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब हम लोग ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए, बोलिए ओम। फिर गहरी सांस, ओम। फिर गहरी सांस, ओम। जैसा कि हमने कल आपको स्वर विज्ञान का अभ्यास करवाया था, उस तरह से करने की कोशिश करें, जिसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर। नॉर्मल सांस चलने दीजिए
और इस अभ्यास को आप सभी लोग सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले ज़रूर करें। फिर गहरी साँस, फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर। श्वास को पूरी कोशिश करें 18 से 20 सेकंड रोकने के लिए। चलिए, एक बार फिर गहरी साँस लें, फिर श्वास को बाहर। आप लोग अपनी आईज़ को बंद रखिएगा, इंडिकेशन तो मिल ही रहा है। नॉर्मल साँस चलने दीजिए। फिर गहरी साँस लें, फिर श्वास को बाहर। फिर नॉर्मल साँस लीजिए, फिर गहरी साँस लें, फिर श्वास को बाहर। नॉर्मल साँस। चलिए, ये हो गया हमारा स्वर विज्ञान का अभ्यास। जैसा कि हमने आपको समझा रखा है, उस तरह से करते रहें। अब हम लोग कल्याण मंत्र बोलने के साथ इस योग का समापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखलग भावते। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ योगाभ्यास समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। चलिए।